मैं बीगुल साहिबा से कहूँगी कि अगर हम आज के इस जो हॉपस्कॉच का जो पॉडकास्ट है इसका आगाज़ कर सकें। जो सबसे पहले सवाल ज़हन में आता है वो ये है कि ये जो वर्किंग वुमेन का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये कैसे आप लोगों के ज़हन में आया कि इस पे काम होना चाहिए? अह, जी थैंक यू शाइस्ता। ये एक्चुअली जी पहले ये प्रोडक्शन जो है वो काशिफ काशिफ निसार की है। ही इज अ डायरेक्टर आल्सो एंड अ प्रोड्यूसर एज वेल, सो ही वांटेड टू प्रोड्यूस समथिंग। और यास्रा और काशिफ की पहले बात हुई थी एंड दे सेड के जो काम करती हैं औरतें उनके ऊपर कुछ बनाना चाहिए। सो दे ऑलरेडी हैड दिस इन माइंड कि कुछ वर्किंग वुमेन के ऊपर काम किया जाए। सो फिर इन्होंने मुझे अप्रोच किया कि हम चाह रहे हैं कि इस तरह की कोई सीरीज बनाना एंड वुड यू बी इंटरेस्टेड। तो इस तरह से बात शुरू हुई थी। आइडिया कि इस तरह की कोई चीज की जाए ऑलरेडी यासरा और काशिफ के पास था। उसको ये मुझ तक लेकर आए कि हम चाह रहे हैं कि कोई इस तरह की एक सीरीज बनाई जाए। फिर वो आई डेवलप द स्टोरी एंड द कैरेक्टर्स एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। अच्छा, ये बड़ा मतलब अभी तक यही वाली बात है कि इस तरह के इश्यूज़ कवर नहीं किए जाते बाकी एंटरटेनमेंट चैनल्स के ऊपर। लोग जो है वो ख़वातीन का जो पोर्ट्रेयल है, ख़ास करके जो वर्किंग वुमेन हैं, उनके हवाले से बहुत स्टीरियोटिपिकल होता है। तो आप लोगों की जो स्टोरीज़ हैं और कैरेक्टर्स हैं, उनको आप लोगों ने किस तरह से बुना, जो डिफरेंट सेक्टर्स की ख़वातीन आपने लीं? अगर इसके पीछे आप कुछ बता सकें। इसी तरह से जी एक आइडिया मेरे पास आप ये लोग लेकर आए थे कि वर्किंग वुमेन के अराउंड कोई स्टोरी जो है उसको डेवलप किया जाए। देन यास्रा एंड आई हैड मीटिंग और उसमें हमने सोचा कि डिफरेंट बैकग्राउंड्स के साथ और डिफरेंट एथनिसिटी की खवातीन को कैरेक्टर्स को इकट्ठा करके एक ऐसी स्टोरी बनाई जाए। फिर वो जैसे होता है कि माय प्रोसेस ऑफ राइटिंग इज वेरी आइसोलेटिंग इन अ वे दैट आई जस्ट स्टार्ट राइटिंग ऑन माय ओन एंड आई कीप ऑन शेयरिंग माय एपिसोड्स विद माय डायरेक्टर। तो यास्रा का बहुत इसमें I'm grateful to her the way I was writing and I was sending my episodes across. She had the sensibility to I was lucky that she was directing it, तो उनको ये बात समझ में आ रही थी कि मैं क्या लिख रही हूँ, किस तरफ कैरेक्टर्स जा रहे हैं, कैसे इवॉल्व हो रहे हैं। तो as it is then she started working on it. आपने भी एक बात कही कि हमें यूजुअली दूसरे एंटरटेनमेंट चैनल्स पे ऐसी चीज नजर नहीं आती। बिल्कुल इसको खास तौर पे डिस्करेज किया जाता है कि ऐसी कोई चीज न बनाई जाए बहुत अरसे तक। तो बल्कि अभी भी अगर आपने देखा होगा कि जो बहुत पॉपुलर प्लेस भी होते हैं उसमें यूजुअली जो आपकी प्रोटेगनिस्ट होती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्लेस आर अराउंड वुमेन, उनकी जिंदगी में कोई काम वाम होता नहीं है। अगर होता भी है तो बड़ी एम्बिग्विटी होती है उसके अराउंड कि वो क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं, कुछ पढ़ती पढ़ाती भी हैं या कुछ काम भी करती हैं या करियर भी है। डू दे एवर स्टेप आउट ऑफ देयर होम फॉर वर्क? ऐसा कभी दिखाया नहीं जाता। मुझे लगता है बहुत सालों तक ये सिस्टमैटिकली इसी चीज को इंडोर्स किया गया कि ताकि औरत का काम है कि वो अंदर चार दीवारी में रहे और अंदर ही रहे और यही उसकी यही के इश्यूज वो रिजॉल्व करे। बाहर की किसी चीज में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट मुश्किल है, उसका कोई पॉलिटिकल व्यू, कोई सोशल व्यू, कोई वर्ल्ड व्यू होना इम्पॉसिबल है। शी इज नॉट वर्दी और केपेबल ऑफ दैट। तो उस चीज को जब आप सबवर्ट करते हैं तो इतना आसान नहीं होता। इट वाज एक्सट्रीमली चैलेंजिंग, वी फेस्ड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। क्योंकि ग्रीन एक नया इमर्जिंग चैनल था, उसमें ऐसा जब हो रहा होता है कि एक नया एंटरटेनमेंट चैनल आ रहा होता है तो वो बहुत से रिस्क लेता है। क्योंकि उनके फेवर में जाता है कोई भी सेंसेशन, कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई भी ऐसी ऑफ बीट चीज जिसको आप दिखा दें तो थोड़ा सा एक कुछ बनती है, हलचल नजर आती है कि अच्छा कुछ हो रहा है इस नए चैनल के ऊपर। इट्स टॉकिंग डिफरेंटली, इसका नैरेटिव डिफरेंट है। तो उस वजह से शायद एक स्पेस हमें मिल गई। अगर अब हम जाएंगे तो नहीं मिलेगी हमें वापस वो जगह, क्योंकि बस वो इतनी ही सी स्पेस मिली थी और उसमें भी हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे। आई विश कि यास्रा वाज हियर, शी इज नॉट हियर, मतलब शी फेस दोस चैलेंजेस एज अ डायरेक्टर। आपने जब ये चीज बना दी, एडिट करके भेज दी है, फिर उसको ऑन एयर नहीं जाने देना फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, इट वाज हेल्ड बैक। हमें एक वक्त में ये भी लग रहा था कि इसको बैन कर दिया जाएगा। फिर वो कह रहे थे कि जी पहला ही सीन इज वेरी बोल्ड,
और ये तो हम नहीं दिखा सकते। फिर इफ द गर्ल इज स्मोकिंग, हम वो नहीं दिखा सकते। इंटरेस्टिंगली जहाँ जहाँ पे मर्द स्मोक कर रहे हैं वहां पे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट इफ अ गर्ल और अ वुमन इज स्मोकिंग तो वहां पर उनको इश्यू था। ऑल्दो आई एम नॉट प्रमोटिंग स्मोकिंग इन एनी वे, बट उसके नीचे एक वो चला देते हैं टिकर पेमरा के नोटिस के हिसाब से, लेकिन उसमें जो एक जेंडर की डिस्क्रिमिनेशन आ रही होती है कि अगर मर्द सिगरेट पी रहा है तो वो सीन जाएगा, लेकिन अगर औरत पी रही है तो वो सीन काट दिया जाएगा। तो काफी चीजें जो हैं उनकी कटौती हुई, सेंसर हुआ। बड़े इंपॉर्टेंट सीन्स थे कुछ जो काट दिए गए। मुझे लगता है हर सीन इंपॉर्टेंट होता है, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, एक्टर्स की, क्रू की, डायरेक्टर की, राइटर की, प्रोड्यूसर की, सबकी। तो जब उसको बिल्कुल स्लैश कर दिया जाए तो बहुत तकलीफ भी होती है। फिर एक बुनत होती है कहानी की, वो थोड़ी डिस्टर्ब होने का खतरा होता है, स्पेशली व्हेन यू आर नॉट इवन टेलिंग द डायरेक्टर कि हम क्या चीज काट रहे हैं। उनकी कंसल्टेशन के बगैर जब चीज होती है, तो इस तरह की सेंसरिंग के इश्यूज बहुत आए हैं। और भी बहुत सारे जो मुझे लगे प्रॉब्लम्स, वो ये थे कि बहुत से लोगों ने डिलिबरेटली दे डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट इट, इवन व्हेन दे वर वाचिंग इट दे जस्ट डिड नॉट वांट टू से एनीथिंग गुड और बैड, या क्रिटिसिज्म, या जो भी चीज है, अगर आपको बुरा भी लग रहा है या किसी चीज पे एतराज है तो वो भी नहीं किया। तो डिलिबरेटली जो यूजुअली जितने ब्लॉगर्स होते हैं या रिव्यूअर्स होते हैं जो इस तरह के प्लेस को देख रहे होते हैं, उन लोगों ने भी इज्तनाब किया कि हम इसके ऊपर बात न करें। दैट टू इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। इस चीज को भी, मुझे इस चीज का एहसास है कि वो उसको एंडोर्स नहीं करना चाह रहे थे, जिस तरह की कैरेक्टर्स हमने दिखाई थी। तो ये चीज है। आई होप कि मैंने जवाब दिया है जी सब चीजों का। अच्छा, ऑब्वियसली बीइंग राइटर आपको ये सारी चीजें देखनी होती हैं कि चीजों का तसलसल खराब ना हो। हमारे पास बहुत से ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि ऑब्वियसली वर्किंग वुमेन की कहानी से बहुत ज्यादा लुत्फ अंदोज हुए हैं और उनको बहुत पसंद आई है। तो साथ साथ में अगर आप लोग अपने सवालात भी बिगुल से करना चाहें। बिल्कुल। मुझे जो बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी कि जो सारे कैरेक्टर्स थे और जो इश्यूज आपने रेज किए बहुत रियल इश्यूज थे ना। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो, विदाउट ऑब्वियसली नेमिंग एनीबॉडी, ये कैरेक्टर्स के पीछे जो कहानियां थी वर यू इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और एक्चुअल कैरेक्टर्स, इस तरीके से बनाया गया था? आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि जो कंटेंट था वो बहुत रियल था। जी राशिदा, थैंक यू। मुझे ये लगता है कि कोई एक, मैं तो नहीं कह सकती कि पर्टिकुलरली कोई एक रियल कैरेक्टर था जिंदगी का जिसने मुझे इंस्पायर किया। आई थिंक देयर आर वेरियस कैरेक्टर्स अराउंड अस, हम सब जो हैं खवातीन। आई एम श्योर कि आपको भी अगर उस चीज से अगर आप रिलेट कर पा रही होंगी किसी भी कैरेक्टर से, किसी भी सूरत, तो इसीलिए होगा कि आपने जरूर कहीं ना कहीं वो कहानी सुनी, देखी होगी, आपके इर्द गिर्द कहीं होगी। तो शायद कहीं बहुत अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली आई एज अ राइटर कीप ऑन absorbing a lot of stories happening around me, or I'm hearing and or reading about certain things. कुछ कोई आकर बताता है तो उसकी खोज एक कहानी की लगती है। मैं ये नहीं कह सकती कि ये सब कैरेक्टर्स मेरी आंखों ने देखे हैं या मैंने किसी रियल कैरेक्टर को फॉलो किया है, मगर मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि ऐसी बहुत सी रियल स्टोरीज मुझ तक पहुंची हैं, मेरे कानों से गुजरी हैं, मैंने देखी भी हैं, मेरे जानने वालों में, मेरे आसपास के लोगों ने देखी हैं। मेरी अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे आए हैं मौके जिनमें मुझे लगा कि वो सारी चीजें एड्रेस की गई इन कैरेक्टर्स के थ्रू। जैसे अगर एक वो फोर्स्ड कन्वर्जन की जो बात थी, ये बात कभी भी एंटरटेनमेंट मीडिया के ऊपर नहीं लाई जाती है तो बहुत ही भोंडे तरीके से लाई जाती है, बहुत इनसेंसिटिव तरीके से लाई जाती है। और तो इसको जो लेकर आना था, उसके पीछे years back I had been part of one of the documentaries that were being done in Sindh। तो उसकी जब डॉक्यूमेंट कर रहे थे उसको डिजिटली, तो मैं उसको बहुत क्लोजली देख रही थी, उसके कंटेंट को भी देख रही थी। तो उसमें मैंने बहुत सी औरतों के इंटरव्यूज भी देखे, सुने, बातचीत भी की, मैं खुद भी गई सिंध, वहां भी देखा। तो बैक ऑफ द माइंड में उन सबकी कहानियां, उन सबके चेहरे, उनकी जिंदगियां तो मेरे दिमाग में कहीं रह गई। वो जब लिखने बैठते हैं तो वो सब सरफेस होती हैं। और फिर ये कैरेक्टर्स जो हैं वो बनते चले जाते हैं। तो
हैं तो ये जिंदगी के से ही निकले हुए, लेकिन कोई, मैं इनको एक चेहरा, एक नाम, एक शनाख्त नहीं दे सकती कि मैंने पर्टिकुलरली उस कहानी को उठाया है। बहुत सारी ऐसी कहानियां अनफॉर्चुनेटली इतनी ज्यादा हैं, ये एक आध कोई जिंदगी में होती तो शायद होती, मगर ये कॉन्स्टेंटली हो रहा है हमारे आसपास। अर्बन स्टोरीज भी हैं, रूरल स्टोरीज भी हैं। हम तो, आप सब बहुत मुझसे ज्यादा अवेयर हैं, आप सब ये काम करती हैं और देखती हैं कि क्या हालात हैं। तो अगर कंटेंट का आपको लगा कि वो रियलिस्टिक है, तो शायद इसीलिए कि ये कहानियां ट्रू हैं, ये कैरेक्टर्स भी बिल्कुल सच्चे हैं। सिर्फ ये कि इन कैरेक्टर्स का कोई एक नाम, एक चेहरा नहीं है, बहुत से नाम, बहुत से चेहरे हैं, और ऐसी बहुत सी शायद कहानियां हैं हमारे इर्द गिर्द। जी फरहत साहिबा, आपने भी ये ड्रामा देखा होगा और आप अपना फीडबैक शेयर करी थी। आपका सवाल। जी, बहुत शुक्रिया यास्मीन। पहले तो मैं बीगुल का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। बीगुल में कोई 30 साल से ज्यादा अरसे से बहुत रेगुलरली अर्बन वुमेन के साथ काम करती हूँ, और कभी कभार मुझे रूरल वुमेन के साथ काम करने का, वर्किंग वुमेन के साथ काम करने का मौका भी मिलता है। और आपने जिस तरीके से इन कैरेक्टर्स को लिखा है, अव्वल तो जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसे कैरेक्टर्स आते ही नहीं हैं, और अगर आते भी हैं तो बहुत ही कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती लिखने वालों को, या शायद दिखाने वालों को नहीं होती है। तो आपने जैसे लिखा, आप यकीन करें मेरे नजरों के सामने से बहुत सारे ऐसे चेहरे गुजरे जिनकी कहानियां मैंने अपनी जिंदगी में देखी हैं। मैं खुद भी एक वर्किंग वुमन हूँ, तो मुझे बहुत सारी जगह पे अपना आप भी नजर आया, एंड आई डोंट नो कि और किसी को नजर आया या नहीं आया, मगर मुझे जरूर नजर आया। मेरा जो कंसर्न है ना बिल्कुल, इस सारी जो आपने एफर्ट की है, और जो कि एक बहुत ही जो एक ऐसे इंसान की शायद एफर्ट है जो कि इस चीज में बिलीव करते हैं कि आर्ट को जिंदगी से करीब होना चाहिए, लाइफ के लिए होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होना चाहिए। अब मेरा कंसर्न ये है कि आपने जितनी बहादुरी से उसको दिखाया है, मैं उसके लिए आपको बहुत सलाम पेश करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे तरीके से चीजें दिखाई हैं। और मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसी चीज है जिसको जारी रहना चाहिए। मैं आर्टिस्टों को भी थोड़ा बहुत मुझे अंदाजा है कि जाहिर है जब इतनी अप्रिसिएशन, जो इतने खूने दिल से की गई एफर्ट है, उसको उस तरह की अप्रिसिएशन नहीं मिलती, तो शायद डिप्रेशन भी होता है। तो बहरहाल मेरा मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये कि इस एफर्ट को जारी रहना चाहिए। जो आपने लिखा है उसको जारी रहना चाहिए। और आपके साइड बाय साइड एक और ड्रामा चल रहा था, और वो भी हमारी एक बड़ी अच्छी दोस्त है, क्या है वो, जैसे आपकी मर्जी। अब वो बड़ी अपर क्लास सेटिंग, ये वो सब कुछ, बट वो लोग भी काफी चीजें दिखा रहे थे, लेकिन जो आपने वर्किंग वुमेन का जैसे आपने पोर्ट्रे किया है, आ, आ, बहुत ही जबरदस्त आपने पोर्ट्रे किया है। और मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि हम इसको, इस बात पे सोचें कि इसको जारी कैसे रखा जा सकता है। जैसे आपने जो कैरेक्टर्स बनाए हैं, क्या कोई उसका सेकंड सीजन हो सकता है? मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे कैरेक्टर्स थे, और उनके ऊपर भी आप और बना सकती हैं, उसमें और ऐड भी कर सकती हैं। हम सोचें कि इसकी रिसोर्स जनरेशन कैसे हो सकती है। यासरा साहिबा ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको यू नो पेश भी किया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि अब होना ये चाहिए, क्योंकि ये चीज पहले कभी हुई नहीं है इस तरीके से, कि इतनी मुख्तलिफ तरह की वर्किंग वुमेन के इश्यूज को इतने अच्छे तरीके से दिखाया जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट एक तो ये होगी कि हम कोशिश इस बात पे करें कि कोई सेकंड सीजन हो इसका, जिसमें इन्हीं कैरेक्टर्स को लेके आगे बढ़ा जाए, और उसमें जहां जरूरत हो और लोग कैरेक्टर्स को भी ऐड कर लिया जाए। और ये हम सोचें कि ये कैसे पॉसिबल कैसे हो सकता है। पहले तो फरहत, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, आपने जितनी खूबसूरत बातें कही, बहुत शुक्रिया। ये दिस कीप्स अस गोइंग, वरना आप यकीन कीजिए कि बहुत कोशिश की जाती है टू पुल अस डाउन, और मुस्तकिल की जाती है। आपने जैसे कहा कि डिप्रेशन होता होगा और सब कुछ होता होगा एक्टर्स के लिए, स्पेशली ये जो यंग गर्ल्स, लड़कियां इन्वॉल्व थी। एक तो मैं बहुत इनसे इम्प्रेस्ड हूँ कि इनकी इतनी समझ है, इतनी सेंसिबिलिटी है, और इतनी मेहनत से इन्होंने ये काम किया आजकल के दौर में, जबकि बहुत एक नॉन सीरियस अप्रोच है। मोस्ट ऑफ द एक्टर्स जो जो ये काम करते हैं, वो बहुत सारे ऐसे काम किए चले जाते हैं बस
के पास हो रहा है एक रट में काम, मगर ये सोच समझ के इन कैरेक्टर्स को समझना, फिर बहुत बहुत मेहनत से करना, ये जितना भी उनको क्रेडिट दिया जाए कम है। मैं तो लिखकर फारिग हो जाती हूँ, बट टू ब्रिंग इट टू लाइफ एंड टू मेक इट रियल, इसके लिए जो डायरेक्टर और एक्टर्स का काम होता है वो मेरे साथ में नहीं है। लेकिन मुझे तो खैर, मैं तो बहुत, अब मेरी तो थिक स्किन हो गई है तो मुझे तो डिप्रेशन नहीं होता। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी। यासरा को कई दफा बहुत सदमा अफसोस हुआ कि सेंसरिंग हो रही है और काट रहे हैं और तंग कर रहे हैं और ये और वो है। मुझे खैर उतना नहीं हुआ, इसलिए कि मुझे लग रहा था कि इस कंटेंट को स्क्रीन पर लेकर आना और इसको चला देना ही बहुत बड़ी बात है। और ये इस यहाँ तक पहुंच गया, मुझे इसका भी यकीन नहीं था कि पहुंच जाएगा, क्योंकि बहरहाल ये एक बोल्ड कंटेंट है। अगर हम अपनी पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को देखें और स्क्रीन को देखें, उसके हवाले से बहुत ज्यादा बोल्ड कंटेंट था। बहुत सी ऐसी चीजों को बहुत खुलेआम डिस्कस भी किया गया था, कुछ जगह सिंबॉलिकली भी उसको करने की कोशिश की गई है। वी ट्राई टू बी एज सटल एज पॉसिबल, लेकिन कन्वे भी हो जाए बात। तो ये पहुंच जाना इसका स्क्रीन तक, चल जाना, आखिर में उन्होंने आके काफी गड़बड़ करने की कोशिश की कि रैंडमली उसके दो दो एपिसोड्स को ज्वाइन इन कर दिया। फिर उन्होंने ये भी कोशिश की कि डेज बदल दिए और वी लॉस्ट आवर व्यूअरशिप इन दैट आल्सो। लेकिन उसके बावजूद इसका चल जाना, और जितने भर भी लोगों ने इसको देखा, बहुत लोगों ने नहीं भी देखा, लेकिन जितने ने भी देखा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उतने भी देखेंगे। हमें शुरू में बहुत क्रिटिसिज्म भी मिला, बहुत गालियां भी पड़ी, बहुत हमारे इनबॉक्स में हमें बहुत धमकाया भी गया। ये सब हमेशा ही होता है, इस दफा जरा ज्यादा हुआ, लेकिन अप्रिसिएशन भी बहुत हुई। तो आप जो कह रही हैं कि इस सिलसिले को जारी रखा जाए, आई एम जस्ट होपिंग, मुझे लगता है कि मैंने शायद बहैसियत राइटर और एक्टर्स ने और डायरेक्टर्स ने अपने अपने हिसाब से ही कोशिश कर दी कि हम इसको स्क्रीन तक ले आए। हमने इसको पॉसिबल कर दिया, हमने ये हिम्मत दिखा दी कि अच्छा, इसको हमने धक्का लगा के चला दिया है। बहुत सारी कहानियां हैं, इससे बढ़कर हैं, इससे कहीं ज्यादा हैं जो कहनी चाहिए, सुनानी चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि जितने राइटर्स हैं वो शायद लीड ले ले, कोई इनमें से कोई ये बात समझ ले कि इसी तरह की कुछ चीज मिलती जुलती हम आगे कर लें, क्योंकि आई डोंट थिंक सो जितना भी हम चाहें, मेरा नहीं ख्याल कि हमें इसका सीक्वल बनाने की इजाजत मिलेगी। ये चल जाना ही बहुत बड़ी बात है। इस मतलब वो शुरू में तो ये भी कहा गया मुझे, बिल्कुल जब ये ऑन एयर जा रहा था, फाइनली जब उन्होंने कहा कि अच्छा अब हम इसे कल से कर रहे हैं ऑन एयर, तो मुझे रात में ही फोन आया और कहा गया कि इसका टाइटल बदलते हैं। तो मैंने कहा कि वाई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये टाइटल ठीक नहीं है। तो मैंने कहा कि नहीं, आई थिंक कि टाइटल बहुत ही ठीक है, और यासरा और मैं इसके ऊपर एग्री कर रहे थे कि इसको ऐसे ही रहना चाहिए, क्योंकि हमने कभी वर्किंग मैन नहीं सुना है, हमारी सोसाइटी में ये टर्म कभी नहीं कही जाती। तो वर्किंग वेमेन तो बहुत एक खास उस तरीके से कहा जाता है ना, कि वो कोई बहुत ही अनोखी औरतें जो काम करती हैं, कि घर पे काम करने वाली औरत को भी काम करना नहीं समझा जाता। तो उसमें आई पुट माई फुट डाउन, और मैंने कहा कि नहीं जी, नाम तो मैं नहीं बदलूंगी, नहीं आप इसका कोई ड्रामो जैसा नाम रखते हैं। मैंने कहा कि नहीं, यही नाम रहेगा जो नाम है। तो गुस्सा भी आता है, यासरा इज वेरी इज वेरी वेरी सेंसिटिव, तो उनको बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको इसको चल जाने दो, बस इसको चल जाने दो। मैं तो चाह रही थी कि ये रुके नहीं, किसी तरह से ये चल जाए। मैं यहाँ ये भी बताऊं कि 5 लड़कियां ये थी, यासरा थी, मैं थी, हम 7 of us were together on this, and Yasra was full term pregnant while she was shooting, while she was working. It was such an intense content, दिन रात इसके ऊपर काम करना। उसके बीच में she went and delivered a baby boy and came back and joined the shoot. तो hats off to her कि उसने बहुत अपना खून पसीना सब दिया, और बहुत पैशन है यासरा के अंदर ये काम करने का। लेकिन इसकी सजा मैं भी भुगतूंगी और यासरा भी भुगतेंगी। हमें बिल्कुल इस चीज की इजाजत नहीं दी जाएगी कि हम सोच भी सकें कि हम इसका सीक्वल बना सकते हैं या हम एक ऐसी एक और चीज बना सकते हैं। लेकिन मुझे मुबहम सी एक उम्मीद है कि शायद कोई और राइटर इसको कुछ और घुमा फिरा के शायद ये लीड ले ले, या कोई प्रोडक्शन हाउस के, अच्छा इस तरह का कंटेंट बनाया जा सकता है और पेमरा के थ्रू वो निकल सकता है। इतनी हमें हमारे पास गुंजाइश है, तो जो थोड़ी सी एक स्पेस क्रिएट हुई है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, उसको हमें उसकी हिफाजत किसी तरह से करनी चाहिए। हमारे पास बड़ी लिमिटेड उसकी
ताकत है, क्योंकि अभी तो हमने मिलके और कर दिया। मैंने आपसे जैसे कहा कि नया नया चैनल था, वो हर किस्म की चीज को ट्राई आउट कर रहा था। अगर अब हम उससे कहें तो हमारा तो, मेरा ख्याल है मेरा और यासरा को तो ग्रीन में दाखिला ही बंद है कि इनको भी बहुत खराब औरतें हैं, इनको नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि औरतों को बिगाड़ा है इन्होंने, बड़े गलत गलत इनको दिया। और मैं आपको इंटरेस्टिंगली, बिकॉज अभी बात हो ही नहीं, तो लेकिन बताऊं कि जी जी, जी जी प्लीज। मैं I just wanted to add कि even there was a split in my family also, मेरी extended family में जितनी खवातीन हैं उसमें से जितनी कुछ प्रोग्रेसिव औरतें जो काम भी करती हैं, they deliberately did not want to watch it or talk about it, और कुछ थी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और कुछ एक डायलॉग स्टार्ट हुआ। मोस्टली जितने मर्द थे उनका ये ख्याल था कि मैं ऐसी चीजें दिखाने से, एक जो कहा गया कि आप डिस्करेज कर रही हैं औरतों को कि वो काम ना करें, आप डरा रही हैं फैमिलीज को कि वो आप घरों से बाहर अपनी बच्चियों को ना दिखाएं, तो दिस नैरेटिव इज नॉट गोइंग टू हेल्प। एक ही क्रिटिसिज्म भी हमारे ऊपर आया कि आप तो बजाय इनको हेल्प करने के आप अच्छी अच्छी चीजें दिखाएं ना, आप दिखाएं कि इट इज ऑल राइट एंड बहुत सेफ है सारा कुछ, और आप दिखा सकती हैं। तो मैंने कहा कि जी अब मैं झूठ तो बोल नहीं सकती, आप बता दें, दे दें आप हमें एक सेफ प्लेस टू वर्क, तो मैं सेफ दिखा दूंगी। राहिला साहिबा काफी देर से आपसे सवाल करना चाह रही हैं। जी राहिला। जी, थैंक यू सो मच। दो चीजें थी। एक तो आई थिंक बीगुल यू रिस्पॉन्डेड टू दैट। मुझे लगा कि एंड में वी वेरी क्विकली रैप्ड अप द स्टोरीज, सो प्रोबेबली दैट वाज बिकॉज ऑफ द प्रेशर्स दैट यू सेड। जो दो चीजें मुझे बहुत स्ट्राइक की थी ना, एक तो वाज अ लर्निंग फॉर मी बिकॉज the concept of safe space, I do a lot of gender trainings and I always talk about a safe environment and a safe space, but I think Tyra's role made me realize कि safe space का पहला step is no questioning, no doubting, which is something generally as women I think we are more critical compared to men. And this was a beautiful I think concept that was introduced in this, that there is this one person who's willing to stand up to her friends, who's willing to stand up to people she knew for ages, because she believed in the sanctity of these women and their stories. So I think that is a concept jo hame, and I find that मैं अभी recently I've come back from GB and KP, और वहाँ पे we were doing a gender assessments, और ये discussions बार बार वहाँ पे यही आती थी, where I saw men sort of constantly bringing this dialogue, और के औरत ही औरत की दुश्मन होती है। एंड सो दिस इज समथिंग जो अगर मैं पूरे ड्रामे में कहूँ ना कि अगर आप कैरी फॉरवर्ड करें तो दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वुमन हु इज द स्ट्रेंथ टू अनदर वुमन इज समथिंग जो हमें रिपीटेडली अपने प्लेस में लाने की जरूरत है। एंड इफ आई पिक एंड चूज, आई थिंक दिस वुड बी वन थिंग जो मैं रिक्वेस्ट करूंगी टू ऑल द राइटर्स, दिस इज द काइंड ऑफ वुमेन दैट वी नीड टू ब्रिंग फॉरवर्ड एंड शो के ऐसी औरतें हैं। सेकेंडली जो है मुझे जो एक और चीज जो बहुत स्ट्रांगली हिट की थी कि जो उसमें सबसे द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन दैट वाज देयर, I think it was probably Saima, or the one who was doing the videos and podcasts. उसका एंड बहुत ट्रैजिक था। Why this end? What was the thought behind it? Because the loudest was hit the hardest, So why was this message sent in this way? Thank you. जी थैंक यू राहिला। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जी हमें ये जो एक ऐसी सेफ स्पेस और एक ऐसी कैरेक्टर को दिखाना जरूरी है जो कि सपोर्ट कर रही होती है विदाउट जजिंग एंड क्वेश्चनिंग द अदर वुमेन। और अगर आपने फॉलो किया है जैसे आप कह रही हैं, तो शुरू में इनकी आपस में सब कुछ था, इनके जेलसीज भी थे, इनके कॉम्पिटिशन्स भी थे आपस में, इनसिक्योरिटीज भी थी, ट्रस्ट इश्यूज भी थे, बट व्हेन दे गॉट टुगेदर they were initially they were subtly supporting each other in one way or the other, like even financially भी अगर कोई किसी की मदद कर रहा है या कैसे है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो एक बॉन्ड उनका आपस में बनता चला गया, जो कि आखिर में भी हमने दिखाया while they were shutting that door on the camera, कि जैसे वो एक दुनिया से अपने आप को एक अलग करके उन्होंने एक अपने लिए एक सेफ्टी क्रिएट की है, एक सेफ जोन, एक सेफ स्पेस जहां पर वो सब इकट्ठी हैं
और उनकी एक दूसरे की स्ट्रेंथ है, दैट वाज अगेन सिंबॉलिक, जो लास्ट सीन है जिसमें दरवाजा बंद कर रही है। दूसरा जो आपका सवाल है सादिया के लिए, इट वाज अ हार्ट ब्रेक फॉर मी आल्सो एज अ राइटर। जब मैं लिख रही होती हूँ तो ऑफ कोर्स एक दुनिया बन जाती है, इन कैरेक्टर्स के साथ मेरी बड़ी अटैचमेंट हो जाती है, एंड सादिया वाज वन ऑफ माय वेरी फेवरेट एंड डेयर कैरेक्टर्स व्हेन आई वाज राइटिंग हर। और मेरे लिए तो वो बिल्कुल जिंदा होते हैं और रियल होते हैं, वो कागज पे नहीं होते, कोई कार्डबोर्ड कैरेक्टर्स नहीं होते, तो मुझे तो वो बहुत सच्चे लगते हैं। तो उनमें से एक ऐसे कैरेक्टर का चले जाना बहुत तकलीफ है। बट जैसे भी पहले मैं कह रही थी कि मेरे इर्द गिर्द से ही कहानियां चुनी हुई हैं। तीन ऐसे इंसिडेंट्स थे जिनके बारे में मैंने पढ़ा था जहां पर ये हुआ। एक तो खैर कंदील का तो हम सभी जानते हैं कि किस किस्म का अंजाम हुआ और उसके पीछे क्या एक स्टोरी थी। उसके अलावा तीन टिकटॉकर्स का मैं कराची में ही मैंने ये केस स्टडी की थी जिसमें दे वर शॉट डेड, और उनका मोरल ऐसे एक ऐसा ही सारी जिंदगी थी जैसी कि सादिया की थी। एक ऐसी लड़की जो इतनी डेयरिंग है, जो इतनी बोल्ड है, जिसकी वॉइस इतनी स्ट्रांग है, उसको तो खामोश करा देने के लिए ये पूरी सोसाइटी तुल जाती है। और मैं ये भी शायद कहीं अपने सबकॉन्शियस में चाहती थी कि ये हिट करे जाकर, एंड ये रेजोनेट करे, ये पेन जो उस कैरेक्टर के खत्म होने से हम सबको एक धचका जो लगा है, मैं चाहती थी कि वो कुछ अरसे के लिए रह जाए याद। जैसे आपको ये बात थोड़ी कहीं हद पे कहीं कहीं आपको डिस्टर्ब किया इस चीज ने कि क्यों उसका इतना ट्रेजिक एंड था। मैं ये चाहती हूँ कि क्यों किसी एक ऐसी वॉइस का, एक ऐसी लड़की का एक ट्रेजिक एंड हो। और मैं ऐसी सादियास को, वी नीड टू सेव देम, वी नीड टू स्टैंड अप फॉर देम। मैं शायद इतनी रोजी पिक्चर आइलाज में इसके एंड में नहीं दिखा पाई क्योंकि मुझे नजर ही नहीं आती, अभी तक तो नहीं नजर आती। मैं ये बार बार ये बात कहती हूँ कि आप, मैं, हम सब बड़े बहुत सर्वाइवर्स हैं। हम स्ट्रांग कहा जाता है कि यू आर स्ट्रांग विमेन, यू हैव अ स्ट्रांग वॉइस। दिल में अगर मैं कभी शाम में बैठ के सोचती हूँ तो मे बी आई जस्ट वांट टू बी एन ऑर्डिनरी वुमन। आई Yes, जस्ट वांट टू बी, yes. अ हैप्पी वुमन। I don't want to be a strong woman. I don't want to be a survivor. I don't want to fight a battle every moment of my life. I just want to be happy and just to be ordinary. So शायद ये भी एक वजह है जो पीछे रही है इसके। Okay, I would just like to तस्नीम ने add हमें one finally comment. join जी, सिर्फ एक कमेंट पे somebody here said कि how do we carry this forward? So I would request all the women. I have insisted my 3 daughters to watch this drama, to show it to everybody, and I think we all need to do this. That is our contribution to this. थैंक यू राइला, आई टोटली एग्री जी, बिल्कुल इसको देख तो लें और Yeah, यंग देख लड़कियां भी देख लें, बच्चियां बिल्कुल सही कह रही हैं। Acha, can people hear me now? Yes, Acha. yes. Okay, thank you so much, Beagle, for being here. I don't see Yasra anyway. Is she around? मुझे नहीं पता कि वो आई है कि नहीं आई है। मैं खुद इतनी देर से आई हूँ कि I can't say कि कौन था नहीं था। I would like to congratulate you, of course, for writing such a. I would say it was in the beginning it was quite heavy on my mind, and it seemed a little cluttered, too many stories going on. और फिर वो channelize होती गई, and then you started to see each character in its own space. और हमारे आसपास की थी सारी कहानियां, we just can't say कि कोई भी कहानी ऐसी थी जो अछूती थी या अनहोनी थी या नहीं होती इस तरह की चीजें। So yeah, lots of congratulations to you and Yasra and the whole team. I think everybody acted beautiful. हम यहाँ पे बिल्कुल भूल गए हैं कि जो मर्दों ने भी जो काम किया इसमें, जो उनके रोल थे, आई थिंक वो भी बहुत सपोर्टिव थे। वो भी कहीं पे अच्छे थे, कहीं पे बुरे थे, कहीं पे बट जो थे आई थिंक दे वर रिफ्लेक्टिंग व्हाट women go through हर तरह, हर लिहाज से। सो आज की बस डिस्कशन का मकसद भी यही था कि एक वो ड्रामा सीरीज जो बहुत हटके थी। सो बिल्कुल मुझे ये बताइएगा कि सादिया के कैरेक्टर पे भी बात हो गई, रोजी पे भी आई एम श्योर बात हुई थी। मुझे
जो मेन कैरेक्टर था, हमारी आवाज थी जो प्ले किया था, उस पे बात करनी थी कि वुड यू फाइंड इट क्लोजर टू लाइफ के और क्लोजर टू रियलिटी के कोई खातून अपने घर पे इस तरह का एक हॉस्टल बना सके हमारे माशरे में, और इज इट समथिंग दैट वी ऑल विश फॉर कि ऐसा हो जाए? जी डेफिनेटली, बिल्कुल तस्नीम, वी ऑल विश फॉर कि ऐसा हो जाए कि हम अपने घरों के दरवाजे, दिलों के दरवाजे, दिमागों के दरवाजे खोल सकें एक दूसरे के लिए। उसमें दिखाने की भी कोशिश की गई कि उसको किस तरह जज किया गया, इस सारे में कैसे उसको डिस्करेज किया गया एक्सटर्नली इंटरनली, उसके जितने उसके दोस्त थे या बाहर के जो लोग थे, अ मैन गॉट इंटरेस्टेड इन हर, वो भी। और फिर ये कि इवेंचुअली हमारे यहाँ जो लड़कियों के साथ और लड़कों के बीच में जो एक डिस्क्रिमिनेशन आता है जब आपकी जायदाद के बंटवारे की बात होती है, तो वहां पर कितना अनफेयर था उसके साथ ये करना। Although the brother was missing when the mother was unwell and dying and she was there to take care of the mother, but still जब प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, और ये मैंने बहुत क्लोजली अपनी फैमिलीज में, एक्सटेंडेड फैमिलीज में होते हुए देखा है कि लड़कियों को बिल्कुल साइड पे कर दिया जाता है। और जैसा भी हो बेटा, उसको समझा जाता है कि वो ही पेट्रियार्की को ही शायद इंडोर्स किया जाता है, लेकिन ये समझा जाता है कि हक उसका है। बट उसके थ्रू भी मैं यही दिखाना चाह रही थी शायद कि जरूरी नहीं है कि आपके पास कुछ हो ही, आपके पास घर ही हो जिसके दरवाजे आपने दूसरी औरत के लिए खोलने हैं। एक सिंबॉलिक सी चीज है घर, लेकिन आपके पास इतनी स्पेस है आपकी जिंदगी में, आप उसकी बात सुन ही लें, समझ ही लें विदाउट जजिंग हर। आप उसको किस तरह की सपोर्ट दे सकती हैं बाय जस्ट ट्रस्टिंग हर विद हर स्टोरी ऑल्सो। और ये कि जहां जहां आप मदद कर सकती हैं बहैसियत इंसान होने के, आप उसकी करती हैं। जरूरी नहीं है कि जैसे इन दी एंड शी लॉस्ट हर हाउस बट शी डिड नॉट लेट देम गो एनीवेयर, उसने ये नहीं कहा कि तुम जाओ अपना अपना, मेरा तो अपना कोई ठिकाना नहीं है। व्हेन दे लेफ्ट द हाउस दे लेफ्ट इट टुगेदर। सो वहां पर एक टुगेदरनेस थी, एक साथ था। कहीं अब उन्होंने ढूंढा होगा, कहीं अब वो जाके रहेंगी, कोई अपने लिए एक नई स्पेस क्रिएट करेंगी आखिर किसी ना किसी तरह। सब काम करती हैं मिलजुल के, शायद इतना कंफर्टेबल ना हो, हाउस हो छोटा हो, मगर ये कि वो शायद इसीलिए था कि ये घर एक ख्वाब है हम सबका कि ऐसी कोई जगह हो, विमेन्स हॉस्टल्स ऐसे हो, वर्किंग विमेन की ऐसी स्पेस दी जाए जहां वो आराम से रह सकें। और अगर नहीं है तो फिर चलिए मिलके उसको क्रिएट करते हैं जितने हमारे बस आए उस हद तक। एग्जैक्टली और उसमें आई थिंक जो आपने बात की कि हाँ, सोच आपकी ये होनी चाहिए कि एक सेफ स्पेस हो, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी हॉस्टल्स को बहुत अनसेफ समझा जाता है। और आपने दिखाया भी, आपने दिखाया कि किस तरह से उनको तंग किया गया, मतलब छोटी छोटी चीजें कि लाइट नहीं आ रही है, बिजली काट दी, गैस खत्म कर दिया, या लोगों को भेजा जा रहा है, पुलिस वक्त बेवक्त आ रही है। सो दीज आर ऑल रियलिटीज। वुड यू वांट अ सीक्वल टू दिस? इसका कुछ आगे आपने सोचा है? फरत, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आपका क्यों हाथ का निशान जो है वो मुझे आई थिंक हाँ, आई वो थिंक नीचे फरत जा ही नहीं रहा। आई मैं थिंक मैं फरत सिर्फ है जो हाँ, है। जरूर हाँ, जरूर प्लीज। अच्छा, हाँ, नहीं मुझे जाना था लेकिन मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है इसलिए मैं जा नहीं पा रही। अब बोलिए। मुझे ये कहना है मुझे ये कहना है, देखिए कि ये जो है ना, औरतों का एक्सेस टू रिसोर्सेज जो है, ये एक बहुत ही बड़ा मसला है। और ये जो मेरे ख्याल है कि एक और चीज दिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो ये कि अगर औरतों की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है तो क्या वो उनके अपने लिए है या उनकी फैमिली के लिए है या किसी और के लिए है। क्योंकि अभी पिछले दिनों हमने एक रिसर्च की जिसमें हमने कोई मेरे ख्याल है 800 औरतों से बात की, और हमने उनसे पूछा कि जब आप काम कर रही थी तो क्या आपने अपने लिए भी कुछ किया या किसी और के लिए किया। तो खैर ये तो हमने नहीं कहा, लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि अपने लिए भी कुछ किया तो ज्यादातर के पास बताने के लिए कुछ नहीं था। बहुत सी ऐसी औरतें थी जिन्होंने प्लॉट खरीदे और घर बनाए और अपने बाप और भाई और शौहर और बेटों के नाम कर दिए, क्योंकि पाकिस्तान में इस बात को अच्छा नहीं समझा जाएगा, वो बुरा मान जाएंगे अगर उन्होंने अपने नाम कर लिया। तो ये जो काम करना और फिर भी आपके हाथ में कुछ ना होना जो है, ये एक अच्छी औरत होने की निशानी है। अच्छी औरत वो होती है जो दूसरों के लिए कुछ करती है, अपने लिए कुछ नहीं करती है। तो आई थिंक कि ये एक ऐसी चीज है जो कि
इसको भी हाईलाइट, क्योंकि आपने इन अ वे वो सारी बातें कही हैं, मतलब वो जो नर्स की जिंदगी थी, सादिया की जिंदगी थी, बहुत सारी ऐसी औरतें आपने दिखाई, वो या जो वो केपीके से एक खातून का ताल्लुक जो कि फैक्ट्री में काम करती है। तो हजारों लाखों ऐसी औरतें हैं, बल्कि मैं कहूंगी करोड़ों ऐसी औरतें हैं जो अगर काम करती हैं तो वो अपने लिए नहीं करती, बिकॉज आपकी जिंदगी आपकी नहीं है। और इसी तरीके से जो आपने दिखाया कि जायदाद जो है अगर किसी के पास है भी तो वो उसकी नहीं है, हालांकि सिनफे नाजुक वो है, उसका भाई जो है सब कुछ उसी को मिल जाएगा, फिर भी सिनफे नाजुक औरत ही है। तो ये सारी चीजें जो आपने दिखाई हैं ओवर्टली और कभी कोवर्टली आपने दिखाई हैं, आई थिंक कि ये इस सिलसिले को जारी रहना चाहिए। अच्छा, मैं अपना हाथ नीचे इसलिए नहीं कर पा रही थी तस्नीम कि मैं बहुत ही जीरो हूँ टेक्नोलॉजी में ना। मुझसे ज्यादा नहीं। मैं उसको आधा दोबारा घंटा उसको दोबारा दोबारा उसको टैप करेंगी तो वो हट जाएगा। हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ काफी देर से उसके लिए, हो नहीं पा रहा। तो लेकिन अब मुझे जाना होगा, और जी, बहुत मुबारकबाद आपको एक दफा फिर, और तस्नीम थैंक आपका यू बहुत फॉर, शुक्रिया कि आपने अरेंज किया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। आपने तस्नीम में सीक्वल की बात की भी, आपके ज्वाइन करने से पहले भी ये बात हुई है जी। सीक्वल तो छोड़िए, ये पूरा ऑन एयर चला गया। यही बहुत हमारे लिए, मेरे लिए तो ये बहुत ताजुब की बात है, बहुत ताजुब की और खुशी। इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी कि जी ये चला गया। उन्होंने एंड में आके इसको बहुत इधर उधर करने की कोशिश की, बेइंतहा सेंसरिंग हुई, इसकी डेट्स चेंज कर दिए, इसके डेज चेंज कर दिए, 2 एपिसोड्स कर दिए, लोगों को पता ही नहीं है, वी लॉस्ट अ व्यूअर्स, सब कुछ हुआ। बट ये चला गया। और ये मैं आपको बताऊं कि सिर्फ इसलिए चला गया कि एक नया चैनल था, वो फिलहाल उसको कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि जो चीज आ रही है चलाओ चलाओ, कंट्रोवर्सी भी बन गई तो चलो हमारे हक में ही जाएगी। सीक्वल तो ये तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें से एक भी कैरेक्टर आप उठा लें तो बना लेंगे आप कहानी उसके अराउंड। तो ये सारी कहानियां, जैसे आपने कहा शुरू में, बिल्कुल ये था थोड़ा सा इसका जो नैरेटिव था और जो थोड़ा सा इसका स्क्रीन प्ले था, उसको भी मैंने अलग से लिखने की कोशिश की। आई डिड नॉट वांट टू गिव इट अ totally a conservative conventional television script feel to it. मैं चाह रही थी कि ये थोड़ा सा ओटीटी की तरफ जाए, और ताकि इसको थोड़ा हजम करने में लोगों को आसानी हो और मैं बहुत सी बातें कह सकूं। तो इसका इसका जो फैलाव था शुरू में, यूजुअली आई वर्क विद वेरी लेस कैरेक्टर्स, तो मेरे लिए भी बड़ा चैलेंजिंग था। और इसको फिर मैं फैली हुई जिंदगियों को कैसे समेट के लाती हूँ, ये भी मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। तो सीक्वल बनना तो एक खेलन को मांगे चांद वाली बात है, कि बहुत ही मुश्किल है। ये चल गया। मैं अभी आपके आने से पहले मैंने ये बात भी बताई कि वो वाले सीन सेंसर किए गए जहाँ औरत के हाथ में सिगरेट थी, जहाँ मर्द के हाथ में सिगरेट है, वो खैर है, हालांकि दोनों के लिए अच्छी नहीं है सेहत के लिए, लेकिन वहां पे भी एक जेंडर की डिस्क्रिमिनेशन आती है कि नहीं, ये कैसा। पहले तो रोक दिया गया था, 2 महीने तक रोका गया और कहा कि किस किस्म की चीज बना दी है, इसमें तो औरतें सुट्टे लगा रही हैं। तो इस किस्म की हमें बातें की, फिर इसका टाइटल बदलें, और इसका पहला सीन ही अबॉर्शन सीन है, तो ये तो टीवी पे नहीं जा सकता। तो बहुत बहादुरी दिखाई चैनल ने भी, मैं उनको क्रेडिट देती हूँ, जो कि उन्होंने अनजाने में दिखाई। मेरा ख्याल है उनके पास कुछ और चलाने को था नहीं, नया नया चैनल लॉन्च हुआ था, उन्होंने एक चीज समझ में बनवा नहीं आया या उनकी समझ में नहीं आया या क्या हुआ? उनकी समझ में, जब बाय द टाइम जब उनकी समझ में आना शुरू हुआ तो इट वाज आउट ऑफ देयर हैंड्स, दे हैड टू फिल दैट स्लॉट। हाँ, हम तो लकी थे, और हम मेरे साथ तो बहुत दफा ये हुआ है कि वो कुछ ऐसी इत्तेफाकात हुए कि वो चल गया। तो वरना तो ये चल नहीं सकता था। लेकिन हैट्स ऑफ टू यासरा फॉर डायरेक्टिंग इट, द गर्ल्स हु एक्टेड इन इट, मतलब उन्होंने अपना जान दे दी उसके लिए, सुपरबली डन। और शायद वो इसीलिए कि हम इतना समझते हैं ना, इतना ओन कर इसीलिए कर पाते हैं, कितना रिलेट करते हैं सारी पेन से, तकलीफों से, मसाइल से। बहुत जगह औरतों की सेक्सुअलिटी की बहुत खुल के मैंने बात की है, जो कि बात करने से रोका जाता है, विच इज वेरी वेरी अनफेयर। आधे मसले ही आपके हल हो जाएं अगर हम इस बात को भी कभी, इस पे भी कभी रोशनी डाल सकें। और फिर बार बार ये कहा जाता है कि टेलीविजन पे दिखाने की चीज नहीं है, तो कैसे हो सकता है कि आप वो प्रोजेक्ट ही ना करने दें जो फिर माशरे में आपके इर्द गिर्द हो रहा है। अगर आप फिर कहाँ दिखाने की चीज है, ये हो तो रहा है आपके आसपास ही। और क्या कुछ दिखा देते हैं हम, वो जो नहीं दिखाना चाहिए वो जी भी जी दिखा जी, देते हैं।
बिल्कुल वो दिखाते हैं। और अभी मैंने पहले ये भी जिक्र किया कि डिलिबरेटली इसको रिव्यू करने से रोका गया। बहुत से लोगों ने बिल्कुल इनडिफरेंट रहे टू दिस कंटेंट कि हमें कहीं इसके ऊपर बात ना करनी पड़ जाए, हम इसके ऊपर बात नहीं करना चाहते क्योंकि पता नहीं है बात ठीक है कि नहीं है, इसके ऊपर करना चाहिए। जबकि वो बहुत ही गलत खराब कंटेंट को रिव्यू करते हैं या अप्रिशिएट करते हैं या डिप्रिशिएट करते हैं व्हाटएवर, लेकिन इसका वो नाम तक नहीं लेना चाह रहे थे मोस्ट ऑफ द पीपल जो जिनका ताल्लुक है इस काम करने से। मुझे मुझे इसके जो आपके डायलॉग्स थे बीगुल, कुछ डायलॉग्स जो हैं वो आपके दिमाग में आई थिंक कहीं कहीं बस जाते हैं, और चाहे बरसों गुजर जाए वो, स्पेशली जो मारिया वास्ती और उसके जो मेल फ्रेंड के बीच के जो डायलॉग्स थे, आई मीन दैट वाज आई थिंक इट वाज अ नेचुरल काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप जो अक्सर होती है लोगों में। और जब वो पूछती भी है कि तुम्हारी बीवी को पता है कि तुम यहाँ आए हो, दिस इज समथिंग लॉट ऑफ वुमेन वुड रिलेट टू। That's true. ये होता है। और बहुत दफा ये होता है कि जरूरी नहीं कि देयर हैज टू बी अ सेक्सुअल रिलेशनशिप और एनी काइंड ऑफ अ फिजिकल रिलेशनशिप, देयर कैन बी जस्ट प्योर फ्रेंडशिप। somebody That's true. may have liked you when you were young, but that liking continues. So वो चीजें जो हैं वो हमारे माशरे में शायद वो एक्सेप्टेबल है ही नहीं, जी मगर वो आपने दिखाई। बिल्कुल। और वो एक रिलेशनशिप जो थी, शायद बहुत सारे लोगों को शायद वो हजम भी ना हुई होगी। जो एक मैरिड आदमी है वो तो बेवफाई कर रहा है अपनी बीवी के साथ, या जो जो भी कुछ कर रहा है, और अगर ये कुछ उसकी बीवी करती तो पता नहीं क्या होता। बट द थिंग इज इस तरह की भी चीजें हमारे यहाँ होती हैं, दोस्तियां होती हैं। वो ही वाज देयर फॉर हर ऑल द टाइम। आई डोंट नो कि हम ये इस्टेब्लिश कर पाए या नहीं कर पाए कि उसकी बीवी के एक्सपेंस पे ये सारा कुछ हो रहा था या नहीं हो रहा था, because we didn't actually delve into that, you didn't actually delve into that या कि एक्चुअली जैसे आपने कहा कि कुछ हो तो रहा नहीं था सिवाय इसके कि ही वाज देयर टू सपोर्ट हर, हेल्प हर एज अ फ्रेंड। और रेजिड्यूज तो रह जाते हैं किसी भी रिलेशनशिप को। हमेशा कहते हैं क्लोजर मिल जाता है, ये खत्म हो जाता है, जितना भी खत्म हो जाए उसमें कुछ ना कुछ तो रह जाता है, चाहे वो गिल्ट है चाहे वो रिग्रेट है, किसी फॉर्म में तो आपके अंदर एक फ्रिक्शन रह ही जाती है। वो कहीं कहीं मैंने दिखाई थी। बट ऑल्सो हर कॉन्स्टेंटली जो उसका एक रिमाइंडर था कि यू आर मैरिड एंड यू हैव अ वाइफ एंड yeah, इज शी अवेयर ऑफ दिस। तो ये बात भी थी कि हमें जो बहुत एज सच हम सारी जो प्रोग्रेसिव औरतें हैं या इंडिपेंडेंट औरतें हैं, हमें भी माइंडफुल रहना होता है इन सारी चीजों के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स देयर इज अनदर वुमन इन्वॉल्वड इन दिस। he never saw that she was encouraging him. In fact, she Yeah, was, I did not. Yes, that's why I did not bring in the other woman also. It was irrelevant over there. It was just the दोस्ती जो थी। और उसका भी जो काउंटर आर्ग्यूमेंट था उस आदमी का भी, वो भी यही था कि आई एम देयर टू सपोर्ट यू एंड आई एम देयर फॉर यू ऑलवेज। तो बहुत सी चीजें उसके थ्रू कहलवात भी दी गई थी। जैसे आपको अगर शायद याद हो, टुवर्ड्स द एंड उसने ये कहा कि तुम्हारी बीवी के नाम है वो घर जहां तुम रहते हो, यू नो, सो एंड शी इज अ स्मार्ट वुमन। तो अगेन एक सटल सा मैसेज था कि आप अपने राइट्स को समझे शादी के अंदर, और जो आपकी चीज है वो आपकी हो सकती है और आपके होने में कोई बुराई नहीं है। exactly. सो तो अपने राइट्स को भी तो नहीं समझना आता ना किसी भी सूरत। हम तो जैसे अभी फरक ने बात की, राइट ऑफ कर देते हैं अपनी हर चीज के, हम तो इस काबिल हैं ही, हम तो अच्छी औरतें नहीं होंगी अगर हमने कहा ये हमारी चीज है। बट यू डू हैव अ राइट इन रिलेशनशिप एंड स्पेशली इन अ मैरिज कि आप अगर प्रॉपर्टी है तो उसमें आपको क्या मिल रहा है, आप इतना कुछ अगर उसमें कंट्रीब्यूट करें। तो एक सटल सटल चीजें थी जो कि बहुत सा कुछ कहा जा सकता है। आपने जैसे कहा तस्नीम, इसकी तो शायद 2 सीजन्स और 2-3 बन सकते हैं। एक हमने हल्का सा एक बाउंड्री को पुश करने की कोशिश की है इन अ होप कि शायद कोई और आगे से इसका सिरा पकड़े और समझे कि इस तरह बात भी किया जा सकती है। Bigul, did you get any reviews from outside Pakistan? क्योंकि काफी जगहों पे देखे जी, जाते हैं। इंडिया से बहुत आए हैं, कनाडा से बहुत आए हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे इनबॉक्स किया, अ लॉट ऑफ पीपल कॉन्ग्रेचुलेटेड एंड एनकरेज्ड मी, बहुत सारी औरतों। लेकिन जैसे मैंने भी शायद पहले भी कहा कि मेरे अपने जितनी खवातीन वही क्लोज टू मी, a few of them were not happy with the content. They did not want to talk about it. They were shy to talk about it or to discuss those images. तो एक डिस्कम्फर्ट तो है ना खुल के बात करने की अपने मसाइल के ऊपर। और जैसे मुझे ये भी कहा किसी एक साहब ने उस दिन कि मेरा ख्याल है कि आप छोड़ दें ये बात, ये औरत मर्द की तो
कि बात को तो अब आप छोड़ ही देना, इस पे तो अब आप कुछ लिखे ही ना। तो मैंने कहा कि जी अच्छा, फिर किस चीज पर लिखूं? कहने लगे ये जो पोलिटिकल अरेस्ट हुई हैं औरतें पोलिटिकली, इनके ऊपर लिखें जो जेलों में हैं। तो मैंने कहा उससे बेहतर कि मैं बलूच औरतों पे ना लिखूं जो इस्लामाबाद आके बैठी हैं। मतलब कहानियां लिखने को मेरे पास बहुत हैं। तो इस तरह की बातें भी हुई हैं, और बहुत लोगों ने, इंडिया से तो बहुत बहुत फीडबैक आया, और कनाडा से बहुत फीडबैक आया, जहाँ ये लोग बहुत लोग देखते हैं। तो देखें कहाँ तक बात पहुंची है। एक कोशिश थी, आज तक कोशिश ही होती रही है। बहुत अच्छी कोशिश। तो इससे पहले कि हम अपना प्रोग्राम खत्म जी करें, दो चीजें मैं पूछना चाहूंगी। जी कोई ऐसा कमेंट जो बहुत नेगेटिव था और कोई ऐसा कमेंट जो बहुत पॉजिटिव लगा आपको? जी। एक नेगेटिव तो ये बहुत बार बार ये आया कि मैं जिना को प्रमोट कर रही हूँ। ओके। क्योंकि the girl who was not married was in a relationship and she got pregnant and she went for an abortion and then she, फिर बहुत नेगेटिव आया कि किस तरह एक औरत अपनी इज्जत की, उसे कोई परवाह नहीं थी कि उसने अपनी वीडियोस खुद ही वायरल कर दी, Although I जिसको thought that धमकियां। brilliant idea कि this is what women can actually do. यस, But मतलब अगर आप रिवर्स साइकोलॉजी की करें तो yeah, एक आप ब्लैकमेल ही होती रहती हैं, क्योंकि that's आपका ऑनर है, आपकी इज्जत है। दूसरे yeah, जी, just दूसरे आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। mm, उसकी कुछ नहीं है ऐसी चीज स्टेक पे लगी हुई, और ये पावर आप किस वक्त उनके हाथ से छीन के अपने हाथ में ले लें, ये भी तो हो सकता है ना। तो ये दिखाने की भी यही थी कि उसके अंदर ये स्ट्रेंथ आई, एंड देन शी हैड टू गो थ्रू अ लॉट जो उसको बैकलैश आया। एंड उसमें जो उसका बॉस था, जो एडिटर था न्यूज़पेपर का, ही वाज आल्सो अ वेरी a very normal man who would yeah. accept, who was supporting her throughout. The And character, I think it was one of the best characters that I could see in that. Very unusual, very subtle, but very powerful. Ji, very powerful. Again, there was no romance in between Yeah, them, it was. so it was, they were just very good friends. They became very good friends. He was very supportive. और उसने कहा कि अगर तुम इतने आराम से इस ऑफिस में बैठ नहीं सकती, कि तुम टांगे भी स्ट्रेच नहीं कर सकती, कि तुम थक गई हो और तुम इन मर्दों की वजह से सर से पांव तक अपने आप को ढक के आई हो, तो इनको जाने की जरूरत है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। द प्रॉब्लम, यू आर नॉट द प्रॉब्लम, दे आर द प्रॉब्लम। तो उसने सारा दफ्तर ही निकाल के लोगों का, तो ये सारी दिए, इधर से का जवाब, इधर का जवाब, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये नेगेटिव तो ये बहुत आया कि जिना को प्रमोट कर रही हैं आप, औरतों की इज्जत को उछाल रही हैं आप। और ये कि आप फिर बहुत जो डिस्टर्बिंग था, क्योंकि मैंने फिर अगेन एक माइनॉरिटी को दिखाया था, एक रिलीजियस माइनॉरिटी को, फोर्स्ड कन्वर्जन को। तो उसके ऊपर बहुत था कि बिल्कुल इनको हिंदुओं के साथ खाना नाजायज है, ये प्लेट शेयर करना नाजायज है, और उनके साथ बिल्कुल उन्हें कन्वर्ट करना चाहिए। और एक और बहुत था जिसमें जब वो ये बताती है कि मेरे साथ क्या हुआ, अबडक्शन का केस बताती है, फोर्स्ड कन्वर्जन का, और कि मंदिर को आग लगा दी है। वो तुमने कहा ऐसा तो पाकिस्तान में कभी कहीं होता ही नहीं है। या तो वो डिनाइल में है, या वो बिल्कुल अनअवेयर है आपकी सिचुएशन से। क्या कुछ सिंध में नहीं हुआ है हम सब जानते हैं, Yep. और आज तक होता चला आ रहा है। और सिर्फ सिंध में नहीं, आपकी नॉर्थ में अब क्या क्या कुछ हो रहा है वो भी हम सब जानते हैं। तो वो भी बहुत डिस्टर्बिंग था कि मुझे हैरत होती थी कि डिनाइल है, और उसमें मैंने बहुत क्लियरली, वो एक उसका जो हाउस हेल्प थी, जो लड़का था, उसको उसने कहा कि तुम अपने बर्तन अलग कर लो अगर तुम पक्के मुसलमान हो, अगर तुम्हारा कोई कच्चा पक्का नहीं है तो लेट इट बी। तो इस तरह की उस पर बहुत एतराज आया। पॉजिटिव, आप सब लोग जैसे हैं ऐसे बहुत सारी और भी खवातीन थी जिन्होंने बहुत पॉजिटिव रिमार्क्स दिए, जिन्होंने कहा कि हमें लगा कि हमारी कहानी है, जिन्होंने लगा कि हमें बहुत स्ट्रेंथ मिली है, जिनको लगा कि यस वी वांटेड टू सी दिस रियलिटी, इट इज पेनफुल, इट इज हार्ड टू वॉच इट, it's uncomfortable at times to watch it, but we know that this is uncomfortable and we know it is unpleasant, it is very real. तो वो मुझे यंग जो लड़कियां हैं, उन बच्चियों के रिस्पॉन्सेज जब पॉजिटिव आए बहुत ज्यादा, और उन्होंने कहा कि और एक खातून का ये भी मुझे बहुत अच्छा मैसेज आया कि उन्होंने कहा कि मेरी 3 बेटियां जिनको मैं पाल रही हूँ, बहुत छोटी हैं, बड़ी हो रही हैं, मैं सीख रही हूँ कि जब उन्हें घरों से बाहर जाना है तो मैंने उनको क्या सिखा के भेजना है। So that's brilliant, Bigul, and more power to you. More power to you. Thank you for supporting. Thank you for supporting me always. You I'm have thankful to
I wish we could have more people from the cast and we could have Yasra, but जी yeah, सिरा ने हमें ज्वाइन किया था, सिरा वाज लेकिन शी हैड टू बोर्ड अ फ्लाइट, तो वो चली गई। ठीक है। जिन्होंने अंबर प्ले किया था, एंड यासरा आई डोंट नो, यासरा में अगेन इज मे बी ऑन द शूट, जबकि उन्होंने So कहा था कि मैं आऊंगी। there'll always be a next time. हम जान छोड़ते नहीं, अक्स वाले जो है ना वो आपको पता ही है कि we are very persistent with our want to pursue and whatever we want to convey to people. But thank you so much, Bigul, for giving Thank your you. Thank you. Welcome, Tasneem. Thank you. always being there for us. Thank you so much, and thank you Thank you everybody. so much. Thank you. बहुत शुक्रिया। Thank you, Jay. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz. खुदा हाफिज।